नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित ब्रिटिश एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टू और सो दैट का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, और दूसरा है रोहित इतना छोटा है कि पंखा को नहीं छू सकता। तो सो का मतलब होता है इतना, और दैट का मतलब होता है कि। इसी तरीके से टू का मतलब होता है इतना, और टू का मतलब होता है कि। तो इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है सेंटेंस का, और ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। इसी तरीके से ये सेंटेंस का पहला पार्ट है और सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो वह इतना कमज़ोर है, तो पहले आप इतना को हटा लीजिए, बन गया वह कमज़ोर है। तो वह कमज़ोर है को बोलते हैं ही इज़ वीक। ही इज़ वीक। अब इतना कमज़ोर जो है वो एक साथ आया है, तो इतना की इंग्लिश होती है सो। तो ही इज़ सो वीक, और की का मतलब होता है दैट। तो दैट लगा दीजिए, दैट। चल नहीं सकता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं कैन। नहीं मीन्स नॉट, और चलना मीन्स वॉक। तो ही कैन नॉट वॉक, इसको आप शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हैं। फिर इसी सेंटेंस को अगर टू से ट्रांसलेट करते हैं तो इतना तो यहाँ पे हाइड है, तो ही इज़ वीक, और इतना की इंग्लिश होती है टू। तो ही इज़ टू वीक। फिर की मीन्स होता है टू, और फिर लिखा है चल नहीं सकता। तो इन दोनों में अंतर ये है कि जब उस सेंटेंस को हम सो दैट से ट्रांसलेट करते हैं तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसे पूरा का पूरा इंग्लिश में बनाते हैं, जबकि अगर उसी सेंटेंस को आप टू से ट्रांसलेट करते हो तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसे आप डायरेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे इसमें डायरेक्ट वर्ब क्या है, वॉक, तो वॉक लिख सकते हो। आपको कैन नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें डायरेक्ट हम वर्ब से लिखते हैं। फिर रोहित इतना छोटा है कि पंखा नहीं छू सकता। तो रोहित छोटा है, रोहित इज शॉर्ट। रोहित इज शॉर्ट। अब इतना की इंग्लिश होती है सो। तो रोहित इज सो शॉर्ट, की मीन्स होता है दैट। फिर पंखा को नहीं छू सकता, तो पहले से लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं सकता मीन्स कैन, नहीं मीन्स नॉट, वर्ब है छूना मीन्स टच, और ऑब्जेक्ट है पंखा, फैन। तो बन गया रोहित इज सो शॉर्ट दैट कांट टच द फैन। यहाँ पे आप चाहें तो ही भी लगा सकते हो। अगर इसी सेंटेंस को आपको टू से बनाना है तो रोहित इज टू शॉर्ट दैट की जगह में हम टू लगा देंगे। इसकी का मतलब होता है टू। अब टू के बाद हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि टू के बाद डायरेक्ट हम वर्ब से लिखते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, छूना। छूना मतलब टच, और पंखा द फैन। मतलब वर्ब के बाद जो भी बचता है उसको हम लिख देते हैं किसमें, टू में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस को हम सो दैट से बनाते हैं तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसे पूरा का पूरा इंग्लिश में बनाते हैं, जबकि अगर उसी सेंटेंस को आप टू से बनाते हैं तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है आप उसमें डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब के बाद जो भी बचेगा उसको आप लिख देंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम सो सिक दैट आई कांट कम टू स्कूल। इसे हम बनाएंगे टू से। तो इस सेंटेंस को आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि आई एम सो सिक दैट आई कांट कम टू स्कूल। अगर किसी सेंटेंस को टू से बदलने को आता है तो आप इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। आई का आई कॉपी कर दीजिए, एम। इस सो के जगह में ये टू उतार दीजिए, सिक। इस दैट के जगह में ये टू उतार दीजिए, टू। और टू के बाद
सेंटेंस में हमने अभी पढ़ा कि वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आपको इतना रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो छोटा टू है, इसको अपन मान लेते हैं ये बड़ा टू है, ये छोटा टू है, तो छोटा टू के बाद फिर हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो कम टू स्कूल। दोस्तों आपको ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिया है सी इज़ वेरी ओल्ड और दूसरा सेंटेंस है सी कैन नॉट वॉक। इन दोनों सेंटेंसेस को टू से कंबाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कंबाइन करते हैं। सी का सी हम कॉपी कर देते हैं, इज़ का इज़, और इस वेरी की जगह में पहला वाला जो टू आया है उसे हम कॉपी करेंगे, फिर ओल्ड का ओल्ड उतार देते हैं। फिर जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है आप ये वाला टू कॉपी कर लीजिए। और हमने अभी पढ़ा है कि जब सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस को टू से बनाते हैं, जो दूसरा वाला टू होता है उसके बाद हम डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम वर्ब ढूंढते हैं, ये हमें वर्ब मिला तो वॉक। याद रखिएगा हमको ये इन सबको नहीं लिखना है, डायरेक्ट टू के बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी लिखा रहेगा उसको कॉपी कर देंगे। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को टू तो हमने कर लिया, सो दैट से कंबाइन करने को आए। यदि इन्हीं सेंटेंस को आपको सो दैट से कंबाइन करना हो तो सी का सी कॉपी कर लीजिए, इसका इज़, और इस वेरी की जगह में आपको सो उतारना है, ओल्ड, और जैसे ही सेकेंड सेंटेंस आए उससे पहले आपको दैट कॉपी करना है और सेकेंड सेंटेंस को पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिएगा, सी कांट वॉक। तो कहने का मतलब ये है कि टू वाले में हम सेकेंड वाले सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब से लिखना स्टार्ट करते हैं, जबकि सो दैट वाले में पूरा का पूरा सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं।